हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल शशि पन सवन पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग को हमेशा प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पर और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितना भी सवाल हम लेकर आएँगे उतना सवाल आप लोग को भी बनाना है हमारे साथ। जितना सवाल आप लोग का बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में ज़रूर बताइएगा कि इतना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना। ठीक है? तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसके पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया और आज का पहला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि यहाँ पे जो आप लोग का आकृति दिख रहा है इस आकृति में दोस्तों कितना ट्रायंगल है। ठीक है, तो ट्रायंगल को दोस्तों आप लोग को बताना है कितना इसमें ट्रायंगल। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो अगर सबसे पहले हम आप लोग को बेसिक चीजें बता देते हैं। कहीं पे भी इस प्रकार का अगर ट्रायंगल दिखेगा तो यहाँ पे एक और दो काउंटिंग करना है और जितना हो जाएगा टोटल को जोड़िएगा तो 3 होगा। ठीक है, और इस टाइप का दोस्तों भी आप लोग को पता होना चाहिए। किस प्रकार से कहीं पे भी अगर आप लोग को दिखे यहाँ पे कितना होता है दोस्तों 1 2 मान के चलिए युगल वाला घर 3 4 5 6। ठीक है, 6 को हो गया तो सबसे बड़ा संख्या कौन है दोस्तों 6। ठीक है, तो 6 को हमेशा दोस्तों किससे मल्टीपल करना है 2 से। ठीक है, देखिए अगर 6 आए 4 आए 8 आए जितना भी आएगा तो हमेशा दोस्तों इसमें किससे मल्टीपल करना, हमेशा 2 से मल्टीपल करना। ठीक है, और जितना आ जाएगा दोस्तों उतना क्या होगा इस आकृति में उतना ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार का देखिए हम लोग को कहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए उस प्रकार का हम लोग को दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है। देखिए मान के चलिए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस प्रकार से दिख रहा है। तो यहाँ पे कितना दोस्तों 1 2 3 4 गो, 4 गो यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4 दुना के मान के चलिए 4 दुना के 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा यहाँ पे मान के चलिए इस इधर हम लोग ले लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा नहीं लेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे इसमें कितना है दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, अब 6 दूना के कितना है दोस्तों 12। ठीक है, ठीक है, तो इसमें कितना हो गया ट्रायंगल 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब कहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, अब देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है हम लोग को। देखिए 12 हो गया और 3 को मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और एक दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। देखिए एक यहाँ पे हो जाएगा तो 12 और यहाँ पे 12 और 3 15 और 1 16। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया 16 हो गया। 16 के बाद देखिए दोस्तों और हम लोग का छुपा हुआ ट्रायंगल है यहाँ पे। देखिए 16 के बाद दोस्तों अगर यहाँ पे भी एक ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 17 और यहाँ पे हो जाएगा 18। ठीक है, तो पूरे फिगर में दोस्तों कितना ट्रायंगल है 18 ट्रायंगल है जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। ठीक है, तो जितना भी सवाल हम दोस्तों यहाँ पे लेकर आए हैं हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल दोस्तों, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का हो या फिर एनटीपीसी का हो या फिर एसएससी का हो या फिर एमटीएस का हो। ठीक है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है दोस्तों कि कार्डियोलॉजी उसी प्रकार से संबंध है, हृदय से संबंधित है जिस प्रकार माई सॉरी कायरो प्रैक्टिस संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका संबंध इससे जिस प्रकार से उसी प्रकार से दोस्तों इसका संबंध आप लोग को बताने की किससे हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और बताने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, कॉर्निया जो है कॉर्नोलॉजिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हृदय से किस प्रकार से संबंधित है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है संरक्षण करता। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों कार्डियोलॉजी जो है दोस्तों यहाँ पे हृदय का निरीक्षण करता है या फिर यहाँ पे मान के चलिए अध्ययन करता है, फिर इसका जांच करता है। ये जो है दोस्तों इसका जांच करता है अंदर में शरीर में कि ये किस प्रकार से है या फिर नहीं है, ये जो है इसको यहाँ पे जांच करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे किसका जांच करता है, यहाँ पे त्वचा का जांच करता है या फिर छाती का या फिर बात का या फिर जोड़ा का। तो ये दोस्तों यहाँ पे
कायरोप्रैक्टिस जो है वो किसका जांच करता है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जोड़ा को जांच करता है कि यहाँ पे जोड़ सही से है या फिर जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है। तो ये जांच करता है, ठीक है। जिस प्रकार हृदय को कौन जांच करता है दोस्तों? हृदय को यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट जांच करता है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो है कायरोप्रैक्टिस प्रैक्टर, ठीक है, कायरोप्रैक्टर जोड़ा को जांच करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करना, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पे यहाँ पे अगर अगला सवाल दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को सीरीज दे रखा है। सीरीज जो है दोस्तों यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, ठीक है। सीरीज बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है दोस्तों, आप लोग को बताना आखिर का कितना कितना करके बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 5 से देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे 4 बढ़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से दोस्तों देखा जाए यहाँ पे 9 बढ़ा हुआ, ठीक है। और 9 से यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ है? तो यहाँ पे 18 में दोस्तों आखिर कितना जोड़ा है? तो यहाँ पे देखिए 18 में दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना बढ़ा हुआ है? तो यहाँ पे 25 बढ़ा हुआ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 25 बढ़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ है? तो 25 बढ़ा हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम लोग गौर कीजिए आखिर कितना कितना करके हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो देखिए एक चीज हम लोग यहाँ पे गौर कीजिए, तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर हमको दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो दोस्तों 9 है वहाँ ये किसका स्क्वायर है दोस्तों? यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो दोस्तों 5 है वो किसका स्क्वायर दिख रहा है? सॉरी 25 है वो 5 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। आज के दोस्तों हाँ यहाँ पे एक चीज आप फोकस कीजिए, यहाँ पे भी सम संख्या है, यहाँ पे भी सम संख्या है, यहाँ पे भी सम संख्या है, यानी कि यहाँ पे भी सम संख्या होना चाहिए, यहाँ पे भी सम संख्या होना चाहिए, यहाँ पे भी सम संख्या होना चाहिए, यहाँ पे भी विषम संख्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 बढ़ा हुआ, यहाँ पे 3 बढ़ा हुआ, यहाँ पे 5 बढ़ा हुआ। तो अगला दोस्तों यहाँ पे देखिए अगला दोस्तों यहाँ पे 7 पढ़ना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों 7 पढ़ना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 7 2 9 बढ़ना चाहिए, और 9 2 कितना बढ़ना चाहिए? 9 2 11 बढ़ना चाहिए, ठीक है। और 11 के बाद दोस्तों कितना बढ़ना चाहिए? 11 के बाद दोस्तों यहाँ पे 13 बढ़ना चाहिए, ठीक है। और 13 यहाँ पे बढ़ना चाहिए। और 13 का अगर 13 नहीं दोस्तों 11, यहाँ पे 9 तो नहीं होगा, ठीक है। 9 2 11, एक सेकंड, 9 तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। 7 4 11 होगा। 11 के बाद दोस्तों यहाँ पे 13 होगा, 13 के बाद यहाँ पे 17 होगा, ठीक है। जो कि विषम संख्या सिर्फ बढ़ेगा, ठीक है। विषम संख्या यहाँ पे 17 बढ़ गया। और 17 का दोस्तों यहाँ पे अगर स्क्वायर हम लोग करेंगे, ठीक है। 17 का अगर स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों? 17 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो हम लोग के यहाँ पे 289 हो जाएगा, ठीक है। 289 होगा। तो 289 का मैं दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे जो 382 दे रखा है इसको यहाँ पे जोड़ देना, ठीक है। 382 यहाँ पे जोड़ देना, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा हम लोग का दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए 9 2 11 के 8 16 17 के साथ हासिल है। और यहाँ पे 3 3 6 यानी कि 671 हो जाएगा दोस्तों, जो कि 671 यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे 671 क्वेश्चन मार्क जगह पे बाहर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों एक बार आप लोग फिर से ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे सभी का विषम संख्या जो दोस्तों विषम संख्या करके बढ़ के स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 का 4 अंतर है, यहाँ पे 9 अंतर है, यहाँ पे 25 अंतर है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी अंतर है, तो 2 का स्क्वायर का अंतर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर का अंतर है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर का अंतर है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 11, यहाँ पे 13, यहाँ पे 17 की विषम संख्या का अंतर हो जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कि उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में अगला स्थान पर आएगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे दोस्तों बताना कि यहाँ पे जो दे रखा है वो यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है। यानी कि यहाँ जो बॉक्स बनेगा यहाँ पे दोस्तों कौन सा आकृति फिक्र बनेगा वो चीज आप लोग को बताना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पे चतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे चतुर्भुज है, ठीक है। और इस चतुर्भुज के अंदर दोस्तों यहाँ पे टेढ़ा वाला चतुर्भुज एक सेकंड इधर नहीं बनाएंगे, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। इस चतुर्भुज के अंदर जो दोस्तों यहाँ पे टेढ़ा वाला भर दिया, ठीक है। यानी कि 1 मिनट आप लोग फिर से देखिए, यहाँ पे जो
जो यहाँ पे एगो दे रखा है, यहाँ पे वो वाला इसके अंदर दे रखा है, सॉरी उसके बाहर दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे जो दोस्तों अंदर दे रखा है उसको यहाँ पे बाहर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो बाहर, सॉरी यहाँ पे जो एगो है उसको यहाँ पे बाहर कर दिया, ठीक है। बाहर कर दिया और यानी कि यहाँ पे नया वाला बना दिया, ठीक है। यानी कि दोस्तों नया वाला फिर से चलाया न्यू। देखिए फिर से समझिए, यहाँ पे जो एक वो है उसको यहाँ पे बाहर में करके वो नया ट्रायंगल जो है यहाँ पे नया आकृति यहाँ पे इसके अंदर कर दिया, ठीक है। और जो नया वाला यहाँ पे बना उसको यहाँ पे बाहर कर दिया है, ठीक है। और जो यहाँ पे बाहर में कर दिया उसको यहाँ पे ऊपर में कर दिया और फिर से यहाँ पे नया वाला यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से लॉजिक समझिएगा, यहाँ पे आखिरकार लॉजिक यहाँ से किस प्रकार से दे रखा, ठीक। जैसे कि यहाँ पे नया वाला है, ठीक है, उसको यहाँ पे बाहर कर दिया, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे जो नया वाला अंदर बना हुआ है उसको यहाँ पे बाहर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो बाहर किया हुआ है उसको यहाँ पे ऊपर में ले आया है, इसी प्रकार से यहाँ पे भी ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अंदर में दोस्तों क्या आएगा, तो यहाँ पे फिर से समझिएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे ऊपर में ले आया है उसके बाद यहाँ पे नया आया है, जैसे कि यहाँ पे अंदर में नया आया है उस प्रकार से यहाँ पे अंदर में नया ट्रायंगल, यहाँ पे नया आकृति कुछ न्यू आकृति लाना। जैसे कि न्यू आकृति यहाँ पे सबसे पहले बाहर में किस में है, तो बाहर में देखा जाए दोस्तों इसमें सबसे पहले नहीं, इसको सबसे पहले काट दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बाहर में ये गोला वाला रहेगा, तो गोला वाले सब में दोनों में नहीं है, ठीक है। गोला वाला किस में है, एक इसमें है और एक इसमें है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में क्या कर दिया है, गोला के अंदर ही गोला कर दिया, लेकिन इस प्रकार से एक ही आकृति अंदर और बाहर यहाँ पे किसी में नहीं दे रखा है। इस प्रकार से ये भी ऑप्शन नंबर ए भी चला गया, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बचा 4, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हुआ, इस सवाल का सही जवाब हो जाए। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो अंदर में दोस्तों यहाँ पे जो नया आकृति है यहाँ पे त्रिभुज है, जो कि यहाँ पे किसी में नहीं दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कि मास्टर का कोड यहाँ पे इतना दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे गोविंद का कोड यहाँ पे इतना दे रखा है, यहाँ पे बैक स्पेस का कोड यहाँ पे बताना है आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए दोस्तों इसका कोड यहाँ पे किस प्रकार से दे रखा है और इसका कोड यहाँ पे किस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। उसी प्रकार से इसका कोड यहाँ पे आप लोग को बताना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों m का प्लस वैल्यू कितना होता है, m का प्लस वैल्यू 13 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 13 दूना के 26 दे रखा है, ठीक है। एक का प्लस वैल्यू कितना होता है, एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे भी एक ही दे रखा है, ठीक है। एस का प्लस वैल्यू कितना होता है, 19 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 19 दुना के 38 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे टी का प्लस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है। और यहाँ पे 20 दुना के 40 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे 5 का प्लस वैल्यू कितना होता है, 5 ही होता है, लेकिन 5 दुना के 10 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों, 25 दे रखा है, ठीक है। आणखी दोस्तों एक बार और फिर से समझिए, यहाँ पे 18 का प्लस सॉरी आर का प्लस वैल्यू 18 होता है, 18 गुना के 36 होता है। आणखी सभी को यहाँ पे 2 गुना दे रखा है, ठीक है। सभी का 2 गुना दे रखा है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे ई है और ए है इसका 2 गुना नहीं दे रखा है। अगर मान के चलिए एक अगर 2 गुना दे भी रखा होगा तो इसका 2 गुना पता फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका फर्क पड़ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 25 दे रखा है। 25 कैसे दे रखा है इसको हम लोग समझने के लिए यहाँ पे निचला वाला गोविंद का कोड को देखते हैं कि इसका इसमें वही लॉजिक लगा हुआ है पर नहीं लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी का 7 होता है, 7 दुना के 14, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ओ का 15 होता है, 15 दुना के 30 होना चाहिए, ठीक है। हाँ 15 दुना के 30 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों, 22 दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, 22 दे रखा है, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी का कितना होता है, 22 होता है, कि यहाँ पे 22 दुना के 22 दुना के यहाँ पे 44 दे रखा है, ठीक है। और आई का प्लस वैल्यू कितना होता है, 9 होता है। यहाँ पे 9 दुना का 18 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक आप लोग समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो ए है और ई है और यहाँ पे ओ है और आई है, ये सब दोस्तों क्या है दोस्तों, वोवेल है, ठीक है। क्या है, वोवेल है। बाकी सब क्या दोस्तों, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट को दोस्तों यहाँ पे डबल कर दिया गया है और वोवेल को क्या किया है, स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। वोवेल को क्या किया है दोस्तों, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। जैसे कि ए का स्क्वायर एक ही होगा, ई का 5 होता है प्लस और 5 का 25 कर दिया है, ठीक है। उस प्रकार से यहाँ पे ओ का कितना होता है 15 और 15 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे देखिए 225 दे रखा है, ठीक है। और समझिएगा आई का प्लस वैल्यू 9 होता है, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 नंबर 9 का यहाँ देखिए 9 होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। यहाँ पे देखिए 81 दे रखा है। आन की दोस्तों यहाँ पे भोवल का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग को भोवल देखना कि भोवल यहाँ पे किसमें हम लोग का दे रखा है, ठीक है। तो देखिए बी का देखिए बी तो भोवल नहीं है, तो बी का सबसे पहले क्या होगा, 2 होगा, 2 दुना के 4 होगा, तो 2 का डबल होगा, यानी कि यहाँ पे दोस्तों 2 दुना के 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर सबसे पहले ई हम लोग का चला गया, ठीक है।
एक सेकंड, ऑप्शन नंबर 4 चला गया और यहाँ पे देखिए 2 चला, क्योंकि इस समय 5 है, तो फर्स्ट डिजिट में दोस्तों 5 नहीं रहना चाहिए, तो सबसे पहले 2 ऑप्शन चला गया, अब बचा हम लोग का 2 गो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक एक यहाँ पे, तो ए वाला हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। और सी का प्लस वैल्यू 3 होता है, 3 गुना के 6 होगा, तो 6 होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 7 दे रखा है, की वाला भी चला गया, ठीक है, यानी कि वाला भी दोस्तों चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का बच गया कौन, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी तो भवल नहीं है, बी का भवल नहीं, तो 2 गुना होगा, तो 2 गुना होगा तो 2 गुना के 4 होगा फर्स्ट डिजिट में। तो यहाँ पे जिसमें से 5 दे रखा था, सबसे पहले उसको हम लोग काट दिए। उसके बाद यहाँ पे सी देखिए, सी भी दोस्तों हम लोग का भुवल नहीं है, तो 3 दुना के 6 होगा, तो 6 की जगह पे यहाँ पे 7 दे रखा था, इसलिए हम लोग का चला गया। अब यहाँ पे देखिए 11 दुना के 22 दे रखा था, यहाँ पे भी देखिए 23 दे रखा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी चला गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हम लोग का, बच गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, एक सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग को क्या दे रखा है ना, कि यहाँ पे जो आप लोग को यहाँ से यहाँ पे जो दे रखा है सबसे पहले अक्षर, ये सबसे पहले से सवाल अगर कहीं पे भी देखिए आप लोग को किसी भी एग्जाम में, तो यहाँ पे सबसे पहले काउंटिंग कर लेना कि हमें आखिर कितना दे रखा, खाली स्थान को भी लेना है, वो यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको भी लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग काउंटिंग कीजिए आखिर यहाँ पे कितना दे रखा है, ठीक है। तो देखिए जब तक काउंटिंग नहीं कीजिएगा तब तो ऐसे सवाल आप लोग नहीं बना पाइएगा एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले काउंटिंग कीजिए कितना दे रखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 दे रखा पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, 21 देखना कि किस किस का भाग है, ठीक है। तो क्या 21 का दोस्तों भाग किसका होगा, 7 का होगा या फिर 3 का होगा, ठीक है। 7 या 21 3 का होगा, यानी कि 7 का होगा। तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, 3 3 का कॉलम बनाएंगे तो बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे 7 7 का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बनाइए 2 2 4 2 6 1 7, 1 7 का कॉलम यहाँ पे बन गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 2 4 2 6 1 7, 1 7 का कॉलम यहाँ पे बन गया। उसके बाद इधर भी 7 बचना चाहिए, तो ये 2 2 4 2 6 1 7, 7 यहाँ पे भी बच गया। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या हम लोग को भरना है। तो देखिए यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या भरा जाना चाहिए दोस्तों, ए हम लोग का यहाँ पे भरा जाना चाहिए, ठीक है। तो ए बी यहाँ पे भी हो गया, ए बी यहाँ पे भी हो गया, लेकिन अब देखिए यहाँ पे ए बी डी, ए बी डी, तो जाहिर सी बात है दोस्तों ए बी डी, यहाँ पे भी डी भरा जाना चाहिए, ठीक है। ए बी डी यहाँ पे भी डी भरा जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे भी डी भरा जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए बी डी बी, ए बी डी बी, यहाँ पे भी बी भरा जाना चाहिए। तो ए बी डी बी सभी जगह हो गया, ए बी डी बी सभी जगह हो गया। अब देखिए बी के बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे सी है, और बी के बाद यहाँ पे भी सी हो जाना चाहिए, और बी के बाद यहाँ पे भी सी हो जाना चाहिए। सी के बाद बी यहाँ पे भी हो गया, सी के बाद यहाँ पे भी बी बच गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग भरें क्या क्या, हम लोग भरे सबसे पहले डी को, उसके बाद सी को, उसके बाद यहाँ पे बी को भरे हैं, उसके बाद यहाँ पे फिर से ए को भरे, फिर से यहाँ पे सी को भरे, ठीक है। तो डी सी बी ए को भरे, ठीक है। तो डी सी किसमें दोस्तों, डी सी बी ए सी, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कच्चा माल मजदूर और मशीन का है दोस्तों, यहाँ पे वैन आरेख बनाना है कि आखिरकार वैन आरेख क्या हो जाएगा, ठीक है, किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मान के चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक चीज को लेंगे, तो किसको लेंगे, सबसे पहले मान के चलिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग कच्चा माल को लिए, ठीक है। कच्चा माल का डायग्राम किस प्रकार से बनेगा दोस्तों, तो कच्चा माल का डायग्राम मान के चलिए यहाँ पे इसको हम लोग कच्चा माल का डायग्राम बना दें, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मान के चलिए अगर हम लोग मजदूर को लेते हैं, तो कच्चा माल और मजदूर में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो कच्चा माल और मजदूर का यहाँ पे बना रहे दोस्तों किस प्रकार से बनाएंगे,
अलग बनाएंगे, ठीक है, अलग बना दिए। अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, अब यहाँ पे जो मशीन है, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे मशीन है, अब मशीन का बना रहे, क्या मजदूर और कच्चा माल से कोई संबंध है, कोई रिलेशन है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मशीन का भी बना रहे अलग बनाएंगे, ठीक है। यानी किस प्रकार से वो दोस्तों यहाँ पे इसका बना रहे बनेगा, ठीक है, सभी का अलग अलग, क्योंकि कच्चा माल और मजदूर और मशीन में कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसलिए किसी का भी कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे नहीं लिए। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार से कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग के सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा 54 और 41 और यहाँ पे 32, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना जिस प्रकार का 54 का रिलेशन 41 से है, उसी प्रकार यहाँ पे बताना कि 32 का रिलेशन किससे हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जितना भी सवाल हम लेके आए थे, सारा सवाल दोस्तों यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, या फिर एसएससी जीडी हो, और या फिर सीएचएल हो, या फिर एमटीएस, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें आप लोग, तो सारा सवाल गवर्नमेंट एग्जाम में दोस्तों इस टाइप का सवाल आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा रीजनिंग में, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी भाई बहन अगर हम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जिस प्रकार से आप लोग के प्रति मेहनत करते हैं, आप लोग भी हमारे प्रति थोड़ा सा प्यार जताइए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी खुशी मिलेगी कि नहीं हमें हमको कोई पसंद या फिर कोई प्यार कर रहा है, ठीक है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखिए इस सवाल कैसे बनेगा, तो आप लोग बना पाए होंगे तो ठीक है, नहीं बना पाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना दे रखा है 54, 54 को 41 बनाना है और 32 को यहाँ पे क्या होगा वो चीज आप लोग को बताना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोग को 54 दिख रहा होगा, किस 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 संख्याओं से मिलकर बना है दोस्तों, तो 5 और 4 से बन मिलके बना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 का क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 25 होगा, और यहाँ पे कितना दे रखा है 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 6 5 11 के 1, ठीक है, हासिल करने की दोस्तों यहाँ पे 41 हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार से दोस्तों इसको बनाएंगे बनाएंगे कि आखिरकार यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखिए इसको यहाँ पे कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 का कितना दे रखा है, सबसे पहले मान के चलिए यहाँ पे 3 दे रखा है, तो 3 का यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर, 3 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा 9 होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना दे रखा है 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 2 दूना के 4, ठीक है। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 9 4 13, 13 दोस्तों कहाँ पे दे रखा है, 13 देखा जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा कुछ पेपर फोल्डिंग का, ठीक है। तो पेपर फोल्डिंग का सवाल किस प्रकार से बनाना, तो दोस्तों ये एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी का फेवरेट सवाल, ठीक है, और एमटीएस का भी दोस्तों ये फेवरेट सवाल, ठीक है। किसी भी अगर शिफ्ट में आप लोग जाइए तो इस टाइप का पेपर पेपर फोल्डिंग का सवाल एक या दो को मिल ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले पेपर यहाँ पे बड़ा वाला है, मान के चलिए बड़ा सा पेपर है, उसको 3 भाग में खोला है, 3 भाग में खोलने के बाद भी दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से खोला, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो देखिए पहला फोल्डिंग में दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार का आकृति बन रहा है, ठीक, इस प्रकार का यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे टेढ़ा वाला बन रहा है, ठीक है। तो दूसरा वाला में भी दोस्तों जाहिर सी बात है, दूसरा वाला में भी दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से बनना चाहिए और यहाँ पे इस प्रकार से बनना चाहिए, ठीक है। और तीसरा वाला में जब भी खुलेगा दोस्तों यहाँ पे भी दोस्तों इस प्रकार से बनना चाहिए, यहाँ पे भी टेढ़ा रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार से कहाँ दे रखा है, तीन तीन को सबसे पहले इसमें तो एक ही को दे रखा सबसे पहले, ये तो हम लोग का चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 को तो दे रखा, लेकिन यहाँ पे सीधा दे रखा, सीधा नहीं होगा, तो ये वाला भी हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे भी 3 को दे रखा, लेकिन यहाँ पे ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 को ही दे रखा, लेकिन यहाँ पे 2 को नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे दोस्तों 3 को, एक का अलग होगा, 2 का अलग होगा, 3 का यहाँ पे अलग होगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है।
तो दोस्तों अभी तक जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि जिस प्रकार से हम आप लोग के प्रति मेहनत करें, आप लोग का भी थोड़ा सा हक बनता है दोस्तों कि हमको सपोर्ट करें। ठीक है, बिना आप लोग का सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होने वाला, तो आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा हमको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि सवाल का सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, नीचे दी गई 4 संख्याओं में 3 संख्या किसी न किसी से सम है, बाकी बात दोस्तों विषम है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को विषम संख्या पता करना, 3 जो है दोस्तों एक समान है, चौथा एक जो है विषम है। ठीक है, तो विषम दोस्तों आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे पता करना। ठीक है, तो विषम दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो मान के चलिए दोस्तों एक सवाल हम आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स का होमवर्क दे दिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स का होमवर्क दे दिए, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका सही जवाब बताने का आखिरकार इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को अच्छा लगा होगा क्लास। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, तो एक सवाल दोस्तों कमेंट बॉक्स का होमवर्क दे दिए, जो कि कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों कि अलग कौन सा हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन में दोस्तों अलग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।